आज हम मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसे शासक की कहानी में उतर रहे हैं जिनका जिक्र शायद उतना नहीं होता, पर उनका समय बहुत अहम था। महाराणा मोकल। जी हाँ, उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा, 1421 से 1433 ईस्वी तक, पर मेवाड़ के लिए काफी उथल-पुथल वाला दौर था वो। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो उनके सिंहासन तक पहुंचने की अजीब सी कहानी, उनके काम और हाँ, उनके दुखद अंत पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, तो चलिए इन बिखरे हुए मोतियों को, मतलब तथ्यों को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने मोकल के भाग्य की दिशा ही बदल दी। उनके पिता राणा लाखा, जो काफी उम्र दराज थे, उनका मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह। हाँ, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि नारियल असल में लाखा के बड़े बेटे कुंवर चुंडा के लिए आया था। अच्छा जी, और राणा लाखा ने शायद मजाक में कुछ कह दिया कि भाई इस बुढ़ापे में हमें कौन पूछेगा, या शायद सीधा ही पूछ लिया हो मजाक में। हाँ, कुछ ऐसा ही। और बस मारवाड़ के रणमल ने, जो हंसाबाई के भाई थे, इसी बात को पकड़ लिया। और यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है ना? कुंवर चुंडा का वो त्याग। बिल्कुल, रणमल ने शर्त रख दी कि अगर लाखा से विवाह होगा तो हंसाबाई से जो बेटा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। और तब चुंडा ने प्रतिज्ञा ली। हाँ, उन्होंने कसम खाई कि ना वो खुद राजा बनेंगे, ना उनके वंशज, और हंसाबाई से होने वाले बेटे की यानी मोकल की वो रक्षा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए तो उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या बात है। तो इसी प्रतिज्ञा के चलते 1421 में जब राणा लाखा गुजरे तो बालक मोकल गद्दी पर बैठे, चुंडा उनके संरक्षक बने। जी बिल्कुल, लेकिन सत्ता का खेल वो इतना सीधा कहाँ होता है। जल भी रानी हंसाबाई और उनके भाई रणमल राठौड़, उनका प्रभाव दरबार में बहुत बढ़ने लगा। अच्छा, मतलब मारवाड़ का दखल बढ़ने लगा। हाँ, और उन्हें शायद लगा कि चुंडा उनके रास्ते में आ रहे हैं। कुंवर चुंडा को ये अपमान जैसा लगा। तो उन्होंने क्या किया? वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। और उनका जाना सिर्फ उनकी नाराजगी नहीं थी, ये मेवाड़ की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। कैसे? उनके जाने से जो खालीपन आया उसे रणमल ने भरा। एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता की बागडोर हंसाबाई और रणमल के हाथों में आ गए। मोकल तो बालक ही थे। लेकिन इतने कम समय में और इतनी उथल-पुथल के बीच भी महाराणा मोकल ने कुछ काम तो किए ही होंगे। अरे हाँ, बिल्कुल। छोटा शासनकाल था, पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जैसे उन्होंने अपने बेटी लाला मेवाड़ी की शादी गागरोन के अचलदास खीजी से की। ये एक समझदारी भरा राजनीतिक कदम था। और सैन्य मोर्चे पर? हाँ, 1428 में रामपुरा का युद्ध हुआ था। उसमें उन्होंने नागौर के फिरोज खां को हराया। ये मेवाड़ की ताकत दिखाता है। इसके अलावा धर्म और संस्कृति में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने तुलादान पद्धति को काफी बढ़ावा दिया। तुलादान मतलब वो वजन के बराबर सोना चांदी दान करने वाली प्रथा? जी हाँ, मंदिरों को दान दिया जाता था। ये उस समय की आस्था और संपन्नता दोनों का प्रतीक है। और मंदिरों का निर्माण या मरम्मत? हाँ, उन्होंने एकलिंग जी मंदिर का जो बाहरी घेरा है, परकोटा, वो बनवाया। और चित्तौड़ में एक पुराना मंदिर था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे भोज परमार ने बनवाया था। बिल्कुल वही। उसका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। आज उसे समधीश्वर मंदिर कहते हैं। तो ये दिखाता है कि महाराणा कुंभा से पहले भी कला और धर्म को संरक्षण मिल रहा था मेवाड़ में। उनके दरबार में कुछ वास्तुकारों के नाम भी आते हैं ना, फन्ना, मन्ना, विशल। जी, इससे पता चलता है कि वास्तुकला में भी उनकी दिलचस्पी थी। यहाँ एक और बात समझना शायद जरूरी है। उस समय की शासन व्यवस्था में शासकों की जो दूसरी पत्नियां होती थीं, पासवान या पंगदायत, उनकी संतानों का क्या स्थान था? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। उन संतानों को चेला, गोटा बरदार या खवास पुत्र कहा जाता था। उनका भी समाज में एक स्थान था। मारवाड़ में तो उन्हें राव राजा जैसी उपाधि और गुजारे के लिए ठिकाने भी मिलते थे। अच्छा? उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता था, उनका मान रखा जाता था। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाचा और मेरा, जिन्होंने मोकल की हत्या की, वो इसी पृष्ठभूमि से थे। बिल्कुल सही। चाचा और मेरा ये महाराणा मोकल के दादा यानी राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। ओहो। और विडंबना देखिए, जब महाराणा मोकल 1433 में गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ एक सैनिक अभियान पर जा रहे थे, तो रास्ते में जिलवाड़ा नाम की एक जगह पर इन्हीं चाचा और मेरा ने कुछ और सरदारों के साथ मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी। मतलब अपनों ने ही? विश्वासघात। जी, एक होनहार शासक का अंत इस तरह हुआ। और इसी के साथ मोकल का वो छोटा लेकिन घटनाओं से भरा शासनकाल
खत्म हो गया। और उनके बाद उनके बेटे महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे। हाँ, वही महाराणा कुंभा जिन्होंने मेवाड़ को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मोकल का दौर वो उस आने वाले सुनहरे युग की नींव रखने वाला एक जरूरी पर मुश्किल संक्रमण काल था। तो अगर हम देखें मोकल के शासनकाल में हमें क्या क्या दिखता है, एक तरफ कुंवर चुंडा का अद्भुत त्याग है, तो दूसरी तरफ राज दरबार के षड्यंत्र, बाहरी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव और आखिर में ये दुखद विश्वासघात। सही कहा। उन्होंने कम समय में युद्ध, कूटनीति, धर्म, कला, हर क्षेत्र में मेवाड़ को संभालने की पूरी कोशिश की। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है कि अगर कुंवर चुंडा वो प्रतिज्ञा न लेते या अगर महाराणा मोकल की हत्या न हुई होते तो मेवाड़ का इतिहास क्या होता। हाँ, खासकर तब जब दरबार में राठौड़ों का मतलब रणमल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। शायद कहानी कुछ और ही होती। इस पर विचार करना रोचक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें जरूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।